बच्चों, दोबारा बायो वाले बच्चों के लिए हम प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में x की पावर n सूत्र का इस्तेमाल बताया, कैसे करके हम गति की समीकरणों में जब कोई वस्तु में विस्थापन दे रखा है, विस्थापन का समीकरण दे रखा है या वेग का समीकरण दे रखा है, तो हम उसका अवकलन विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करोगे या विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालोगे तो वो कहलाती है वेग। तो उससे आप वेग का समीकरण ज्ञात कर सकते हो अवकलन करके। फिर वेग का आप दोबारा फिर अवकलन कर दो तो समय के सापेक्ष, तो वेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये चीज़ कहलाती है त्वरण। तो उससे आप त्वरण के समीकरण ज्ञात कर सकते हो। इसी संबंध में कई एक दफ़ा, जैसे एक पाठ था सरल आवर्त गति, उसमें हमें साइन के फंक्शन मिलते हैं, कॉस के फंक्शन मिलते हैं, अवकलन करने की जरूरत पड़ती है। सरल आवर्त गति में साइन कॉस के फंक्शन मिलेंगे, वहाँ अवकलन करने की जरूरत पड़ेगी। एक आपका रेखाओं की दृढ़ पिंडों की गति का पार्ट है, रिजिड बॉडी की मोशन, उसमें भी हमें साइन कॉस के फंक्शन मिल जाते हैं। यहाँ अवकलन करने की जरूरत पड़ती है कि कोई बॉडी समय के सापेक्ष कितना विस्थापन लेगी, तो उसमें अगर एंगुलर मोशन हो रहा है, कोणीय गति हो रही है, तब हमारी थीटा की जरूरत पड़ती है घूमते हुए। तो उसके लिए हमें दो सूत्रों का हम यूज बता रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स और एक डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। ये दो फॉर्मूले आपको और समझने हैं। जैसे मान लो कोई गति की समीकरण दी है y बराबर a साइन ओमेगा टी। इस स्थिति में ध्यान देना है, हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि देखो a आपका y बराबर a साइन ओमेगा टी है, आपको इसका मान लो t के सापेक्ष अवकलन करना है। मान लो इस फंक्शन का हम t के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हैं, तो पहले ये मैच करेंगे। देखो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो केवल t हमारी चर राशि है, पहली बात ये ध्यान रखना है, ये केवल t चर राशि है, a कांस्टेंट हुआ, ओमेगा कांस्टेंट हुआ। अब देखो a तो बाहर है साइन के, तो अपनी इतनी चीज चर राशि होगी, a कांस्टेंट है। जब अवकलन करेंगे dy ओवर dt, t के सापेक्ष अवकलन dy ओवर dt, तो कांस्टेंट गुणा में a है, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा ये। अब हम बात करेंगे साइन ओमेगा टी के अवकलन की। तो होता क्या है बच्चों कि ये मैच करते हैं कि जो हमें ये फंक्शन दिया है वो किस सूत्र से मैच कर रहा है। तो हमने देखा साइन ओमेगा टी हमारा साइन एक्स से मैच कर रहा है, लेकिन ये साइन एक्स से बच्चों मैच कब करेगा, जब हम ओमेगा टी को एक्स पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है ऐसी जगह अवकलन करते हुए, कि अगर कोई अवकलन करने वाला जो पद है वो अगर सूत्र से मैच नहीं कर रहा है, तो जो चीज़ मैच नहीं कर रही है उसे x मान के उसे सूत्र से मैच कराओ। जैसे ये लिखा है साइन ओमेगा टी, तो अगर हम यहाँ ओमेगा टी को x पढ़ लें, केवल इतनी चीज को ओमेगा टी को अगर हम यहाँ x पढ़ लें तो ये चीज़ हो जाएगी साइन x, और जब साइन x पढ़ोगे तो वो इस सूत्र से मैच कर जाएगा। तो आपको करना क्या है कि पहले एक ऐसी चीज़ को x पढ़ना है जिससे वो सूत्र की तरह मैच करे। तो हमने किसे x पढ़ा, ओमेगा टी को। तो जब हमने ओमेगा टी को x पढ़ा तो ये चीज़ हमारी साइन x के सूत्र से मैच करेगी। तो अब आप x पढ़ के इसका अवकलन पहले कर दो। अवकलन का आंसर लिखो जैसे साइन x, लेकिन पढ़ोगे x, लेकिन लिखना हमें वही है जो लिखा है, ये ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा साइन x, तो साइन x का अवकलन कॉज, तो लिखा हमने कॉज x की जगह पढ़ा x, लेकिन देखो बच्चों लिखा ओमेगा टी। अब हमारा चेन रूल क्या कहलाता है अवकलन में, इन पदों के अवकलन करते हुए चेन रूल का इस्तेमाल करना होता है। हमने लिखा साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स, तो हमने एक्स किसे पढ़ा, ओमेगा टी को। तो आपको करना क्या है कि जिस चीज़ को आप एक्स पढ़ के आए हो, गुणा में उसका अवकलन दोबारा करना है। तो हमने लिखेंगे दोबारा इंटू डी ओवर डी टी का मतलब डी के सापेक्ष अवकलन, लेकिन किसका, ओमेगा टी का, क्योंकि हमने ओमेगा टी को एक्स पढ़ा है। तो देखो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ए कॉज ओमेगा टी
इंटू, यहाँ अवकलन का आंसर बताएंगे तो देखो ओमेगा आपका कांस्टेंट, क्योंकि आप अवकलन टी के सापेक्ष कर रहे हो तो खाली टी चर राशि है, तो ओमेगा कांस्टेंट ऐसे रहेगा टी की घात 1। अब टी की घात 1 का अवकलन आप करेंगे, और टी की घात 1 का अवकलन भाई जो हमने पहली वीडियो में बताया एक्स की घात n का जैसे अवकलन करते हैं वैसे हम टी की घात 1 का करेंगे। तो एक घात नीचे लाए और टी की घात में से 1 घटाया तो 0। तो ये रह गई कि a cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और टी की घात 0, जब किसी संख्या की घात 0 हो जाती है तो वैल्यू 1, तो फिर फाइनली वैल्यू हो गई डी वाई ओवर डी टी बराबर ए ओमेगा cos ओमेगा टी। तो ये हो गया इस फंक्शन का अवकलन। इसी प्रकार देखो मैं आपको और करके दिखाता हूँ अवकलन, और बस इतना अंतर है, जब हम अगर मान लो पद cos का है तो आपको सूत्र माइनस साइन एक्स लगा देना है बस। अब जैसे मान लो सवाल ये दे रखा है y बराबर ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो इसका अवकलन कैसे करेंगे समझो। देखो a हमारा कांस्टेंट, हमने t के सापेक्ष अवकलन करना है, a हमारा कांस्टेंट वैसे लिखा। हम इसे सूत्र की तरह देखो कैसे मैच कराएंगे बच्चों। सूत्र की तरह मैच कराने के लिए हमने इतनी चीज को जो हमने रिंग कर दी, इसे हमने पढ़ लिया x, ध्यान देना, इसे पढ़ लिया x, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे x। तो अगर इसे हम x पढ़ेंगे तो x स्क्वायर हो गया। हमने साइन ओमेगा टी को अब की बार x पढ़ा है, तो जब x पढ़ा है तो लिखेंगे साइन ओमेगा टी लेकिन पढ़ेंगे x, तो सूत्र हो गया x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का अवकलन करो, 2 घात नीचे लाए, 2 नीचे, और x की घात 1 कम होकर जाएगी 1, साइन की घात 1 ओमेगा टी। अब हमने x किससे पढ़ा, साइन ओमेगा टी को, तो इंटू में उसका अवकलन करो डी ओवर डी टी किसका, साइन ओमेगा टी। तो ये चीज हो गई 2a साइन ओमेगा टी, और इसका जब अवकलन करेंगे तो देखो अब ये किसी सूत्र से मैच करा कि नहीं, और अगर अभी भी ये किसी सूत्र से मैच नहीं करा तो फिर से हमें x पढ़ना पड़ेगा, और जब तक x पढ़ना बंद नहीं हो जाएगा तब तक अवकलन करते रहेंगे, यही चैन रूल है। तो साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इससे मैच कर जाएगा साइन एक्स के सूत्र से, लेकिन कब करेगा, जब हम इस ओमेगा टी को x पढ़ेंगे पिछले सवाल की तरह। तो साइन एक्स, तो साइन एक्स पढ़ा तो साइन एक्स का अवकलन cos x, तो cos x, x की जगह भाई अब हमने x कैसे पढ़ा, ओमेगा टी को, तो इनटू में डी ओवर डी टी ओमेगा टी का क्या करोगे, तो देखो फाइनल रिजल्ट हुआ 2a साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का अवकलन करोगे तो देखो ओमेगा कांस्टेंट ऐसे, ये है टी की घात 1, और टी की घात 1 का अवकलन वैसे ही जैसे x की घात n निकल करते हैं फॉर्मूला, तो घात 1 नीचे लाओ और घात में से घटाओ 0, और 1 में से घटाओ 0, तो फाइनल आंसर हुआ 2a साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और टी की घात 0 का मान 1, फाइनली गुणा कर लो, ओमेगा साथ में लिख लो, 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। तो बच्चों इस प्रकार कुछ समझ में आपकी आया होगा कि हम फिजिक्स में इस टाइप का अवकलन का प्रयोग कैसे करेंगे। भविष्य में मैं ऐसी और वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझे इनबॉक्स में बताते रहो, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान जरूर होगा। और जब भी आगे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और जब हमें वहाँ समाकलन अवकलन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इस विधि से फिर से अवकलन करके दोबारा समझाऊंगा। और अभी हम समाकलन पढ़ना हमारा रह गया है, वो मैं नेक्स्ट दिन वीडियो बनाऊंगा जब समाकलन की, तब आपको समाकलन कैसे का यूज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।